श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। कोई भी संकल्प लेकर अगर हम पूजा प्रारंभ कर देते हैं तो हमारी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और जिस भी कामना से हम पूजा प्रारंभ करते हैं हमारी वह कामना भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होती है। और हम सभी कई प्रकार की कामनाओं के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करते भी हैं। इसके बावजूद भी किसी की कामना पूर्ण होती है और कई ऐसे भक्त हैं जिनकी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आज एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप करते हैं, इस उपाय को अगर आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो विश्वास कीजिएगा कुछ ही दिनों में आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होगी। और कामना चाहे कोई सी भी हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, आप बहुत अधिक बीमार रहते हो या घर में लंबी बीमारी से कोई भी व्यक्ति परेशान है। ऐसा भी होता है कि घर में बीमारियां इस प्रकार से आ जाती हैं कि एक व्यक्ति ठीक होता है फिर दूसरा पड़ जाता है। तो इस प्रकार से बीमारियां क्रमबद्ध तरीके से पूरे परिवार में लगातार लगी रहती हैं। तो इस उपाय को करने से बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। चाहे फिर संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर सुयोग जीवन साथी की कामना हो, किसी भी कामना का संकल्प लेकर अगर आप यह पूजा प्रारंभ करते हैं तो विश्वास कीजिएगा आपकी कामना पूर्ण होने में भगवान शिव स्वतः ही आपकी मदद करते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि इस उपाय को कौन कर सकता है और किस प्रकार से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। अब बात करें कि कौन सी कामना से कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, किसी भी कामना से आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी चाहे कोई भी कामना हो, बस इतना ध्यान रखना है जिस कामना से आप यह उपाय कर रहे हैं आप उस कामना को पूर्ण करने के लिए स्वतः प्रयास भी कर रहे हैं। मतलब परिश्रम करना आवश्यक है, प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम परिश्रम के साथ, प्रयास के साथ भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो ही भगवान हमारी मदद करते हैं। तो पहली चीज़ है आपको अपना परिश्रम, अपना प्रयास जारी रखना है जिस भी कामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं। और उसके बाद भगवान की कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए आपको यह उपाय निरंतर करना है, जब तक कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ कब से प्रारंभ करें ये उपाय। तो देखिए, इस उपाय को आप सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार मतलब सावन का सोमवार है। जैसे कि अभी सावन चल रहा है या फिर आप चाहें तो जैसे कि सावन का सोमवार बीत जाता है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष का सोमवार होना आवश्यक है, कोई भी महीना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न होता है कि किस समय यह उपाय करें, सुबह या फिर शाम को। तो देखिए, उपाय आप सुबह करें या फिर शाम को करें, बस इतना ध्यान रखें, मतलब दोनों समय में किसी भी समय आप कर सकते हैं। ध्यान बस आपको इतना रखना है, जब आप उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो पहले सोमवार को जब आप यह उपाय करेंगे तो जिस समय आप यह उपाय करेंगे, चाहे सुबह हो या फिर शाम को, उसी समय आपको प्रत्येक सोमवार को यह उपाय करना है। ठीक है। तो पीरियड्स में, सूतक पातक में आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। और कितने सोमवार तक यह उपाय करना है, तो देखिए कम से कम 11 सोमवार को यह उपाय आपको करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा फिर आपकी अपनी श्रद्धा, बहुत ही आसान उपाय है तो इतना कुछ लगना नहीं है आपका। तो आप चाहें तो नियमित तौर पर लगातार 6 महीने तक, साल भर तक कर सकते हैं। मतलब जितनी बड़ी कामना होती है हमारी जितनी बड़ी कामना होती है हमारा प्रयास भी उतना ही बड़ा होना चाहिए और हमारी भक्ति भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। तो निश्चल भाव से, बिल्कुल समर्पित भाव से आपको यह उपाय करना है। जिस प्रकार की भी आपकी कामना हो उसके अनुसार आप यह उपाय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी नौकरी की कामना है कि आपको नौकरी जल्दी चाहिए, तो 11 सोमवार आप कीजिए। आपके दूसरे तीसरे सोमवार में ही आपको नौकरी के योग बन जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है या फिर आर्थिक तंगी है तो यह भी आपके 11 सोमवार के भीतर ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। आपको अंतर अपने घर में साक्षात अनुभव होने लग जाते हैं।
आपको अंतर अपने घर में साक्षात अनुभव होने लग जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी संतान प्राप्ति की कामना है या फिर अपना घर बनाना चाहते हैं और इसके लिए आपके पास धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको यह उपाय लंबा चलाना है। मतलब कोशिश कीजिए जब तक कि आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए तब तक आप यह उपाय करें। और बहुत ही आसान उपाय है। आनंद का अनुभव आपको दूसरे या तीसरे सोमवार में ही पता चलने लगेगा। घर में बहुत सारे परेशानियों से आपको मुक्ति धीरे धीरे मिलने लग जाती है। तो देखिए, कामना पूर्ण होती है वह तो बिल्कुल अलग बात है, मतलब वह तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा भी आपके घर का जो माहौल है या जो परिस्थिति है आपकी, उसमें बदलाव आपको स्पष्टता दिखाई देने लग जाता है। तो आपकी कामना के साथ ही छोटी छोटी सी परेशानियां हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं इस उपाय को करने से। तो उपाय बिल्कुल श्रद्धा भाव से करना है, समर्पित भाव से करना है। कोई भी कर सकता है, किसी भी कामना से कर सकते हैं, आप किसी भी समय कर सकते हैं। पीरियड्स में, सूतक पातक में आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सभी सोमवार को आप यह उपाय करेंगे। जब आप यह उपाय प्रारंभ करते हैं तो पीरियड्स के अलावा, सूतक पातक के अलावा बाकी के प्रत्येक सोमवार को आप यह उपाय करेंगे। और मतलब ऐसे ही कभी भी किसी भी सोमवार को आपको छोड़ना नहीं है। एक बार प्रारंभ करते हैं तो लगातार प्रत्येक सोमवार को आपको यह उपाय करना है। यह उपाय जानने से पहले आपको यह सभी बातें ध्यान रखना है। यह आवश्यक चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि उपाय क्या करना है। तो देखिए, इस उपाय में आपको एक विशेष प्रकार का शिवलिंग निर्माण करना है, लेकिन वो शिवलिंग का निर्माण आप करेंगे मक्खन से। मक्खन कौन सा होगा? गाय के दूध का मक्खन। अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे आसपास गाय है ही नहीं, गाय का दूध नहीं मिल पाता। तो देखिए, अब तो यह इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है। अब तो पैकेट में भी गाय के दूध मिलने लगे हैं और घर के आसपास कोई गाय है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि हमारी कामना है, भगवान से हमें काम है, तो हमें उसके लिए प्रयास खुद ही करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, गाय का दूध लीजिए, उबाल लीजिए अच्छी तरीके से, फिर इस दूध को फ्रिज में रख दीजिए। अब इसी दूध की मलाई से आपको बनाना है मक्खन। और मक्खन शुद्धता के साथ बिल्कुल स्नान करने के बाद ही बनाना है। मतलब ऐसे ही नहीं बनाकर रखना है, स्नान वगैरह करके पवित्रता के साथ आपको मक्खन का निर्माण करना है, मक्खन बनाना है। और इसी मक्खन से आपको शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग और जलाधारी मक्खन के द्वारा बना दीजिए और यह आपको रख देना है फ्रीजर के अंदर। फ्रीजर में आप थोड़ी देर रखेंगे, यह जम जाएगा अच्छी प्रकार से। और फिर इसी शिवलिंग की आपको पूजा करना है। किस प्रकार से करना है, पूजा की विधि क्या होगी? तो देखिए, पूजा की विधि वही होती है जो भगवान शिव की आराधना में जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि गंगा जल, शुद्ध जल और पंचामृत चाहिए आपको। जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें आप मिलाकर रख लीजिए या फिर अलग अलग रख लीजिए। बस थोड़ा थोड़ा चाहिए, सामग्री हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और बाकी भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीज़ें आप जानते ही हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कुछ सामग्री, जैसे कि कुछ अनाज। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है जिसकी वजह से कि आपके जीवन में परेशानियां हैं। इसलिए 9 ग्रह के जो अनाज होते हैं वह शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन पूजा में अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी जन्म कुंडली के ग्रह बैलेंस हो जाते हैं और ग्रहों का जो दुष्प्रभाव होता है वह कम हो जाता है। तो अब आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह परेशानी कर रहा है जिसकी वजह से आपके जीवन में तंगी या फिर परेशानियां हैं, कोई भी अभाव है, तो किस वजह से है, तो यह तो देखिए कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। ऐसे में कुछ विशेष प्रकार के अन्न अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और वह अन्न आप नोट कर लीजिए। गेहूँ चाहिए आपको, साबुत गेहूँ, और चावल चाहिए, जौ चाहिए आपको, चना चाहिए, काले वाले जो चने होते हैं, और मूंग चाहिए, हरी मूंग, लाल मसूर की दाल चाहिए आपको, तिल चाहिए, काले वाले तिल और काली वाली उड़द, साबुत उड़द, ठीक है। और काली उड़द और काले तिल में से आप चाहें तो कोई एक भी ले सकते हैं, क्योंकि राहु, केतु और शनि इन तीनों के लिए यही अनाज होते हैं। जैसे कि काली उड़द हो या फिर काले तिल हो, तो आप इन दोनों में से एक भी अनाज हो तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर आपको यह दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो तभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिलाकर रख लीजिए एक डिब्बे में करके, और प्रत्येक बार जब आप पूजा करेंगे तो थोड़ा सा चुटकी में उठाकर अपने हाथ से एक साथ मिलाकर और चढ़ा दीजिए।
अब जिस दिन से आप पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, जिस भी सोमवार से आप पूजा प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले स्नान करेंगे। चाहे आप सुबह या फिर शाम भी पूजा करते हैं तो स्नान के बाद ही आपको पूजा करना है। मक्खन का शिवलिंग आप पहले से बनाकर ही रखिए। आप चाहें तो एक दिन पहले ही बनाकर और फ्रीजर में रख सकते हैं ताकि अच्छी तरीके से फ्रीजर में सेट हो जाए वह शिवलिंग। और फिर पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आपको शिवलिंग बाहर निकालना है। एक चौकी पर एक पात्र में आपको शिवलिंग की स्थापना करनी है और फिर विधि विधान से पूजा करना है। पूजा करने से पहले, पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इसे कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। अब इसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा पुष्प और थोड़ा सा जल, एक बिलपत्र और एक सिक्का अपने दाहिने हाथ में आपको यह चीज़ें लेनी है और भगवान भोलेनाथ के सामने आपको संकल्प लेना है। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, फिर गोत्र बोलिए, फिर जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और भगवान शिव के समक्ष आपको संकल्प लेना है कि आप यह पूजा इस प्रकार से, मतलब मक्खन के शिवलिंग की पूजा आज से प्रारंभ कर रहे हैं। जो आपकी कामना हो, अपनी कामना भगवान शिव से कहिए कि इस कामना से इतने सोमवार तक, जैसे कि 11 सोमवार करना चाहते हैं या फिर जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं होगी तब तक आप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भी आप संकल्प ले सकते हैं। या 21 सोमवार, 41 सोमवार, जितने भी सोमवार तक आप करना चाहते हैं उपाय, तब तक के लिए आपको संकल्प लेना है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर कृपा करें। आपसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करके आपकी कामना को पूर्ण करें। इस संकल्प के दौरान पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और फिर आप भगवान शिव के सामने यह सभी सामग्री जो आपके हाथ में है अर्पित कर दीजिए। और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो प्रत्येक सोमवार को आपको संकल्प नहीं लेना है। संकल्प आपने पहले सोमवार को ले लिया है। संकल्प की जो सामग्री है एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर और वहीं पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं घर के मंदिर में, वहीं पर रख दीजिए। मतलब भगवान भोलेनाथ की कोई फोटो हो, कोई प्रतिमा हो, तो वहीं पर आप संकल्प की सामग्री एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर रख दीजिए जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। मतलब जितने सोमवार का आप संकल्प लेते हैं तब तक आपको यह सामग्री वहाँ रखनी है। और जब आपकी पूजा, मतलब जितना भी सोमवार आपका कंप्लीट हो जाता है, तब आपका यह संकल्प का जो सोमवार है वह पूरा हो जाएगा। फिर आप इस सामग्री को विसर्जित कर देंगे और तब तक आपको यह सामग्री अपने घर के मंदिर पर उसी प्रकार से रखना है जिस प्रकार से बाकी सभी चीज़ें हैं। आपको बिल्कुल भी यह सामग्री हटानी नहीं है और ना ही आपको खोलकर देखना है। चलिए अब पूजा प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले अपने हाथ में पुष्प लेकर भगवान शिव का ध्यान कीजिए, माता पार्वती का ध्यान कीजिए और भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। मंत्र बोलिए, ओम गंग गणपतये नमः, ओम महागौर नमः, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से मंत्र बोलकर और आपके हाथ में जो पुष्प है शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अब आपको जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से करना है, फिर जल से अभिषेक करना है और फिर आपको वस्त्र अर्पित करना है। आपको कलावा या फिर सफ़ेद वस्त्र जो भी आपके पास उपलब्ध है शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद भगवान शिव का तिलक करना है, तो इसके लिए आपको चाहिए भस्म, सफ़ेद चंदन और इसके अलावा अबीर हो आपके पास तो चढ़ा सकते हैं, अष्टगंध चढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ जिससे भगवान शिव का तिलक आप करते हैं। नियमित तौर पर आप उसी से तिलक कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा इत्र अर्पित कीजिए। अब इसके बाद आपको पुष्प अर्पित करना है और बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं सभी चीज़ें शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित कीजिए। और फिर जो अनाज है आपके पास, जो अन्न है आपके पास, जो मिलकर आपने रखा है, उसमें से भी आपको थोड़ा सा शिवलिंग पर अर्पित करना है। अच्छा, यह अन्न अर्पित करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सभी अन्न आपकी चुटकी में आ जाए, इस प्रकार से आपको अन्न अर्पित करना है। तो आप चाहें तो सब अलग अलग भी रख सकते हैं और सब में से थोड़ा थोड़ा लेकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मिलाकर रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है सारे अनाज आपके हाथ में आ जाए, मतलब सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ जाएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को धूप दीप अर्पित कीजिए और अब आपको अपने हाथ में थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प लेना है। सफ़ेद पुष्प आप आंकड़े का भी ले सकते हैं, मोगरे का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इतना पुष्प रखिए कि आपके दोनों हाथों में मतलब पुष्प आ जाएं, पुष्पांजलि जिसे कहते हैं, तो हो सके तो आपकी अंजलि पूरी भर जाए, इतना आपको पास पुष्प हो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े से हों तो भी चलेगा, एक दो हों तो भी चलेगा, लेकिन अगर व्यवस्था आप कर पाते हैं इस प्रकार से तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। हाथ में पुष्प लेकर आपको भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय।
नमः शिवाय पंचाचारी मंत्र आप जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र भी जप कर सकते हैं। और अगर आपसे बने पड़े तो मतलब अगर आपको याद हो तो रुद्राष्टकम का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ होगा। नमामि शमीशाम अगर आपको पूरा याद हो तो हाथ में पुष्प लिए हुए आपको इसका पाठ करना है। या फिर जो भी आप मंत्र जप करते हैं उस मंत्र को 5 से 7 मिनट तक जप लीजिए और फिर आपके हाथ में जो पुष्प है शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा में किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें, आपकी पूजा आपकी प्रार्थना स्वीकार करें और अगर आपकी कामना शुभ और हो, आपके लिए हितकर हो तो भगवान भोलेनाथ उसे पूर्ण करें। इसके बाद कपूर से भगवान शिव की आरती कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो गई। भगवान शिव के समक्ष आपको अपना सर झुकाकर, मस्तक झुकाकर प्रणाम करना है। अगर आप पुरुष हैं तो साष्टांग दंडवत कीजिए उनके सामने और महिला हैं तो सर झुकाकर घुटने टेक कर आप प्रणाम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक सोमवार को पूजा करना है। अब जैसे कुछ भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि क्या मक्खन से हमें पूरा शिव परिवार बनाना है? नहीं, सिर्फ आपको जलाधारी के साथ शिवलिंग बनाना है। जलधारी के साथ जो शिवलिंग होता है उसी में पूरा शिव परिवार समाहित होता है और इसी शिवलिंग की पूजा से हमें पूरे शिव परिवार की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को। और अब बात करें कि शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार से करना है और कब करना है, तो देखिए आप शिवलिंग की पूजा करने के बाद 2-3 घंटे के बाद शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। मक्खन है पिघल जाएगा, आप कहीं पर भी जहाँ पर किसी का पैर ना लगता हो ऐसे स्थान पर डाल सकते हैं। एक और चीज़ है कि बहुत से भक्त होंगे जो कहेंगे गाय को खिला दे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने घर के किसी पौधे में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा पौधे का, क्योंकि मक्खन से छोटा सा ही शिवलिंग बनाना है, बहुत बड़ा तो बनाना नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर किसी का पैर ना लगता हो ऐसे स्थान पर आप थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसके नीचे आप दबा सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। घर के आसपास कोई बहता जल हो तो जल प्रवाह कर सकते हैं। तो आने वाले किसी भी सोमवार को आप यह उपाय प्रारंभ कर लीजिए, आपको लाभ निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि यह उपाय आजमाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हैं, बहुत से लोगों को लाभ हुआ है, तब मैं आपको यह उपाय शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जितने सोमवार आप संकल्प लेते हैं उसके बाद जो अंतिम सोमवार होगा तो अंतिम सोमवार को भगवान शिव का विशेष रूप से पूजा आराधना कीजिए। भोग में आपको प्रत्येक सोमवार को कुछ मीठा अर्पित करना है भगवान को या कोई फल अर्पित करना है, लेकिन जो अंतिम सोमवार होगा उस दिन आप विशेष रूप से भगवान शिव को खीर अर्पित कीजिए। दूध और चावल या फिर दूध और मखाने इसकी खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। खीर आप प्रत्येक सोमवार को भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अंतिम सोमवार को तो जरूर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ को खीर चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर स्वयं भी परिवार सहित इसे ग्रहण कीजिए। एक और प्रश्न आप लोगों का आ सकता है कि क्या हमें व्रत धारण करना है प्रत्येक सोमवार को? नहीं, व्रत धारण नहीं करना है, आपको सिर्फ पूजा करना है। लेकिन सोमवार के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। भोजन में किसी भी प्रकार से आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो सोमवार के दिन एक और चीज़, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको यह उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको लाभ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले नॉनवेज का त्याग करना है, उसके बाद आप यह उपाय कीजिए तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।